हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक सच्ची कहानी जो आजकल न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी हुई है। ये कहानी है सिया और केतन अग्रवाल की। ऐसा क्या हुआ जो केतन अग्रवाल और सिया गोयल की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री बन गई, जो कि ये साथ जीने और मरने की कस्में खाया करते थे। ऐसा क्या हुआ कि ये कहानी एक मिस्ट्री बन गई। आइए जानते हैं इस वीडियो में। केतन अग्रवाल एक बहुत ही इंटेलिजेंट और स्वभाव का शांत लड़का था, जिसकी उम्र 26 साल थी। केतन अग्रवाल ने जो 26 साल की उम्र में कर दिखाया था, वो बड़े-बड़े एज के बंदे भी नहीं कर पाते। वो बहुत ही स्वभाव का शांत था और इंटेलिजेंट था। केतन वैसे तो था 26 साल का, लेकिन वो 600 करोड़ की कंपनी का मालिक था। वो अपनी मेहनत के दम पे उसने इस कंपनी को खड़ा किया और इसे लगन के साथ काम करता गया। उसके माता-पिता उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्व करते थे। जैसे ही उसकी कंपनी का टर्नओवर 600 करोड़ गया, उसके पिता ने बहुत ही आलीशान एक पार्टी रखी। उस पार्टी में उन्होंने काफ़ी सारे बड़े-बड़े दिग्गजों को बुलाया था और काफ़ी ही आलीशान तरीके से पार्टी को दिया गया। उस पार्टी में केतन और उसके परिवार वाले बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। अब उनको नहीं पता था कि उनकी इस पार्टी में बहुत ही बड़ा एक तूफ़ान आने वाला है। तूफ़ान का नाम था सिया गोयल। सिया गोयल जैसे ही पार्टी में पहुंचती है, केतन अग्रवाल उसे देखता ही रह जाता है। वो कहते हैं ना, जब विपत्ति आने वाली होती है तो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। ऐसा ही कुछ केतन अग्रवाल के साथ हुआ। केतन ने उस पार्टी में ही सिया को दिल दे दिया। अब क्या था, पार्टी जोरों शोरों से चलने लगी। अब पार्टी खत्म हुई तो सब अपने अपने घर चले गए और केतन दोबारा अपने काम में व्यस्त हो गया। कुछ दिनों बाद केतन के माता पिता अपने बेटे से बोलते हैं कि हमें एक इनविटेशन आया है, तो तुम भी हमारे साथ एक शादी में चलो। पहले तो केतन मना कर देता है, लेकिन माता पिता के ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो हाँ कर देता है कि ठीक है, मैं शाम को आता हूँ, उसके बाद चलूँगा मैं आप लोगों के साथ। शाम होती है, वो अपने माता पिता के साथ शादी में निकल जाता है। वहाँ वो सेकंड टाइम सिया को देखता है। उसी शादी में केतन का फ्रेंड राहुल आया हुआ था। वो सिया से केतन की मुलाकात करवाता है। वो मुलाकात बिल्कुल ही कैजुअल होती है। ज़्यादा कोई बातचीत नहीं होती, बस हाय हेलो ही होता है। शादी का माहौल था तो डांस होना तो बनता था। वहाँ इतनी तेज़-तेज़ डीजे बजता है और सब लोग डांस करने लगते हैं। अब शादी जो है समाप्त होती है। अब सब अपने-अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे सुबह केतन अपने पिता के पास जाता है और बोलता है, पिताजी मुझे एक लड़की पसंद आई है पार्टी में। अगर आप चाहें तो उसके पिता से बात कर सकते हैं हमारी शादी के लिए। माता-पिता जैसे ही सुनते हैं वो खुशी के मारे फूली नहीं समाते। उनको क्या पता था कि ये खुशी बहुत ही जल्द दुःख में बदलने वाली है। वो चले जाते हैं सिया के घर। सिया के माता-पिता से वो बात करते हैं शादी के लिए। सिया के माता-पिता भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि केतन अग्रवाल अपने पैरों पे खड़ा था और बहुत ही रिच घर का लड़का था। सिया के पिता बोलते हैं कि मैं सिया से भी बात कर लेता हूँ, अगर सिया की रजामंदी होगी तो हम इसी साल केतन के साथ उसकी शादी करवा देंगे। केतन के माता पिता बोलते हैं हमें कोई जल्दी नहीं है, आप बात करके हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट डे सिया के माता पिता सिया से पूछते हैं कि बेटा, सिया के पिता सिया से पूछते हैं कि बेटी, केतन अग्रवाल का रिश्ता आया है, बहुत ही अच्छा रिश्ता है, बहुत ही नामी गिरामी फैमिली है और बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है, तो तुम्हारी क्या राय है, मुझे बता दो। सिया जैसे ही अपने पिताजी से सारी चीज़ों को सुनती है, वो बोलती है मुझे भी रिश्ता पसंद है, आप आगे जो है बात बढ़ा दीजिए। अब क्या था दोस्तों, केतन के परिवार वाले भी एग्री थे और वहाँ सिया के परिवार वाले भी एग्री थे। अब कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब केतन और सिया एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे के साथ समय ज़्यादा व्यतीत करने लगते हैं। वो जब एक दूसरे के साथ समय ज़्यादा बिताने लगते हैं तो उन्हें ज़्यादा कंफर्ट महसूस होने लगता है। उसके बाद वो अपने घर वालों को बताते हैं कि हम जो है कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ। अब घर वाले भी ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और सगाई की डेट फिक्स कर देते हैं। सगाई बहुत ही आलीशान तरीके से होता है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, डांस करते हैं, खाना-पीना खाते हैं। दोस्तों, केतन ने बहुत ही आलीशान और बहुत ही राजा महाराजाओं जैसी ये सगाई की पार्टी रखी थी, जिसमें लोगों ने खूब एन्जॉय किया, खूब खाया-पिया, खूब डांस किया।
सगाई के बाद उन लोगों को लाइसेंस भी मिल गया था एक दूसरे के साथ मुलाकात करने का, ज़्यादा समय बिताने का। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे थे और घूमने-फिरने इधर-उधर जाते थे। रेगुलर इसी तरह से चल रहा था। केतन इस बात से बिल्कुल ही बेखबर था, बिल्कुल ही अनजान था कि उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा-सा तूफ़ान आने वाला है। तूफ़ान का नाम होता है चेतन चौधरी। चेतन चौधरी सिया का पहला बॉयफ्रेंड था। अब जब चेतन चौधरी को पता चलता है सिया की सगाई की बात, तो वो रेगुलर बेस पे फ़ोन करना शुरू कर देता है सिया को। सिया से वो बोलता है कि तुम केतन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगी, वो भले ही पैसे वाला हो, लेकिन खुश मैं ही रख सकता हूँ तुम्हें और तुम मेरे साथ ही खुश हो। चेतन चौधरी सिया से बोलता है कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो। एक्चुअली केतन को जब सिया ने हाँ बोला था, तब चेतन के साथ सिया की लड़ाई चल रही थी, जिस वजह से उसने अपने पिता को गुस्से में हाँ बोल दिया था केतन के लिए। सच कहूँ तो दोस्तों, सिया भी चेतन चौधरी को ही प्यार करती थी। अब सिया फंस चुकी थी क्योंकि वो यहाँ मना भी नहीं कर पा रही थी, इतनी बड़ी आलीशान तरीके से उसकी सगाई हुई थी, अगर मना कर देती तो उसके माता-पिता का सर झुक जाता। अब वो क्या करे? अब वो चेतन चौधरी को बोलती है कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं अब केतन से ही शादी करूँगी। बट चेतन चौधरी लगातार उसको फ़ोन करता रहता और उसे भी अच्छा लगता उसका फ़ोन करना। सिया दोबारा फंस चुकी थी, वो घंटों-घंटों चेतन से बात करती और केतन का जब फ़ोन वेटिंग में आता तो केतन पूछता कि तुम किससे बात कर रही थी? तो सिया झूठ बोल देती कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी या मैं ऑफ़िस की कलीग से बात कर रही थी, इस तरह का कुछ बहाना बना देती। एक दिन सिया चेतन से बोलती है कि देखो मेरी सगाई हो चुकी है और शादी भी होने वाली है, अगर मैं ये शादी नहीं करूँगी तो मेरे माँ-बाप की बहुत ही बदनामी होगी और मैं ऐसे मना नहीं कर सकती। चेतन बोलता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकती। सिया तुम इस शादी को तोड़ दो, इसी में हमारी भलाई है। एक्चुअली श्रेया जो थी वो रिच फैमिली की थी और जो चेतन चौधरी है उसकी खाली छोटी सी दुकान थी, तो उसके फैमिली वाले भी उसकी शादी के लिए कभी हाँ नहीं करते, तो सिया जो है चुप्पी साधी हुई थी। चेतन ने सिया से बोला कि कल हम मिल सकते हैं। सिया ने भी मना नहीं किया, वो मिलने चली गई। जैसे ही वो मिलने गई चेतन ने उसको हग किया और उसका हाथ पकड़ के बोला कि प्लीज़ तुम इस शादी को मना कर दो, इसमें ही हमारी भलाई है, तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। दोस्तों वो दोबारा बोलने लगी कि मैं मना नहीं कर सकती, कोई और तरीका है तो बताओ। तो चेतन बोलता है कि एक तरीका है, बिल्कुल ही साफ तरीका है, अगर चाहो तो उस पे चल सकते हैं हम। सिया बोलती है क्या तरीका? तो वो चेतन बोलता है कि अगर हम उसको ही हटा दें अपने रास्ते से तो। वो बोलती है तुम्हारा मतलब मर्डर? नहीं नहीं, मर्डर के केस में फंसेंगे तो बहुत गंदा फंसेंगे, हम ये नहीं कर सकते हैं। सिया पहले मना कर देती है। दोस्तों सिया ये कह के वो वापस चली जाती है अपने घर। 2 दिन तक वो सोचती है इस बारे में, उसके बाद तीसरे दिन वो चेतन को फ़ोन करती है और बोलती है कुछ ऐसा प्लान बनाएं कि मर्डर भी हो जाए और पता भी ना चले। तो वो बोलता है ठीक है, हम प्लानिंग बनाते हैं, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। उनकी प्लानिंग चल ही रही थी कि केतन एक दिन उसके घर पहुंचता है और बोलता है सिया, बहुत दिनों से हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए, आज चलो मैं तुम्हें लोहगढ़ का किला दिखा के लेके आता हूँ। जैसे ही उसने लोहगढ़ का किले की बात कही, उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया सूझा। उसने बोला ठीक है, मैं 1 घंटे में रेडी होके आती हूँ, तब तक तुम यहीं वेट करो, फिर हम एक साथ ही चल देंगे। वो वॉशरूम में जाके चेतन को फ़ोन करती है कि केतन जो है मुझे लोहगढ़ किले की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए क्योंकि मैंने सुना है लोहगढ़ की किला काफ़ी ऊंचाई पे है। अगर वहां से कोई गिरता है तो वो बचेगा नहीं। चेतन बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो, तुम जाओ उसके साथ और वहीं से तुम धक्का दे देना। तो वो बोलती है तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? तो वो बोलता है नहीं, दोनों अगर एक साथ जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो इस काम को तुम अकेले ही करो, तुम पे किसी का शक नहीं जाएगा। तुम बोलना पैर फिसलने की वजह से केतन की मौत हो गई है, इससे तुम पे किसी का शक नहीं जाएगा। वो केतन के साथ निकल जाती है लोहगढ़ किले के लिए। जैसे ही वहां पहुंचती है
वो बोलती है कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितना अच्छा किला है। वो व्यू बताने लगती है। व्यू बताते बताते ही वो केतन को धक्का दे देती है। केतन को जैसे ही धक्का देती है कि केतन जो है गिरते गिरते बच जाता है। तो केतन बोलता है कि व्हाट इज दिस। केतन सिया से बोलता है कि सिया, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, मैं अभी गिरते गिरते बचा। तो सिया जो है हड़बड़ा जाती है और फिर बोलती है, अगर मैं तुम्हें धक्का नहीं देती तो वो सांप तुम्हें काट लेता। वो इधर उधर देखता है तो सांप कहीं नजर नहीं आता, बट उसकी बात पे वो बिलीव कर लेता है। उसका बिलीव करना ही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो लोहगढ़ के किले में कुछ पिक्चर्स वगैरह खींचते हैं। उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद वो चेतन को फ़ोन करती है और बोलती है, चेतन, मैं इस काम को अकेले नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी भी हेल्प चाहिए। अब मैं दोबारा से उसे बोलूँगी जाने के लिए, तो तुम भी वहीं रहना। चेतन बोलता है, ठीक है, तुम अपने जन्मदिन से एक दिन पहले का प्लान दोबारा से बनाओ। जन्मदिन तुम मेरे साथ ही मनाओगी। अब सिया दूसरे दिन केतन से दोबारा से बोलती है कि मुझे उस किले को दोबारा देखना है, उसका व्यू, उसकी ठंडी हवाएं, उसका मौसम मुझे बहुत ही भा गया है, तो प्लीज़ एक बार और ले चलो मुझे। केतन बोलता है, सिया, और भी जगह है जो इससे अच्छे अच्छे जगह हैं, तो वहाँ ले चलता हूँ, वहाँ चलो। सिया जिद पे अड़ जाती है कि नहीं, मुझे वहीं जाना है, मुझे वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लगा है, मैं दोबारा से देखना चाहती हूँ उस किले को। केतन हार जाता है उसकी जिद के आगे। वो बोलता है, कोई बात नहीं, हम दोबारा से वहां चलेंगे, तुम टेंशन मत लो। अगले दिन फिर से केतन जो है सिया को लोहगढ़ किले में ही लेके जाता है। वो आगे आगे चलते हैं और पीछे जो है चेतन भी आ रहा होता है उनके। वो लोग बहुत ही सतर्क होते हैं। वो इस काम को भले ही चालाकी से अंजाम देने की कोशिश करते हैं। वो पहले देखते हैं कि आसपास कोई है तो नहीं। जब वो देखते हैं बिल्कुल ही सुनसान एरिया है, तो वो पीछे से केतन को धक्का दे देते हैं। धक्का देने के बाद तुरंत ही चेतन भाग जाता है वहां से, और सिया बहुत तेज तेज रोने लगती है और बोलती है, बचाओ बचाओ, मेरा मंगेतर गिर गया है। सिया की एक्टिंग इतनी अच्छी होती है, इतनी ओरिजिनल होती है कि किसी को बिलीव ही नहीं होता कि सिया ने ही धक्का मारा होगा। फिर क्या था दोस्तों, वहां का गार्ड देखता है सिया को चिल्लाते हुए, तो वो भाग भाग के आता है और पहले तो वो पुलिस को फोन करता है। पुलिस भी मौके पे ही वहां पहुंच जाती है और उसकी डेड बॉडी को खोजने लगती है। डेड बॉडी जैसे ही मिलती है, उसकी फैमिली को भी फ़ोन करके वो बताते हैं। तो फैमिली का तो रो रो के बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि ये लोग घूमने गए और एकदम से ऐसे कैसे हो गया। माता पिता बहुत ही ज़्यादा सदमे में थे। उनका तो रो रो के बुरा हाल था। उन्होंने सिया से पूछा कि ऐसे कैसे हो गया। सिया ने भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग करके बताया कि वो कोने में गया था और इस तरह से वो गिर गया। अब केतन की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी को फैमिली वालों को सौंप दिया जाता है। फैमिली वालों का तो बुरा हाल था, क्योंकि वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। अब यकीन हो या ना हो, सच्चाई को तो वो लोग नहीं बदल सकते थे। माता पिता बहुत ही भारी मन से अपने बेटे को मुखाग्नि देते हैं और उसका क्रियाक्रम अच्छे से करते हैं। क्रियाक्रम करने के बाद उसके पिता को बार-बार एक ही ख़्याल आ रहा है कि ऐसे कैसे हो गया? ऐसे नहीं होना चाहिए था। अभी तो उसकी शादी होने वाली थी। वो मान ही नहीं पा रहे थे कि ये एक हादसा है। वो बार-बार उनका मन मानने के लिए तैयार नहीं होता। एक दिन उनको एक बात याद आई कि मरने से पहले केतन अग्रवाल का पासपोर्ट चोरी हो गया था। उनको ये बात खली। वो पुलिस स्टेशन पहुँचे और उन्होंने बोला कि मेरे बेटे का जो है पासपोर्ट कुछ टाइम पहले चोरी हो गया था, तो प्लीज़ एक बार जो है आप जांच को दोबारा से स्टार्ट करवाइए। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे बेटे का पैर फिसला है। पुलिस वालों ने भी केतन अग्रवाल के पिता के कहने के अनुसार पुलिस जांच दोबारा से शुरू कर दिया। वो सीसीटीवी खंगालने लगे तो सीसीटीवी में उनको बहुत ही अजीब सा कुछ दिखाई दिया। सीसीटीवी में उन्होंने देखा कि केतन अग्रवाल और सिया आगे आगे चल रहे हैं और इतनी गंदी गर्मी में, जहां गर्मी का टेम्परेचर 33 डिग्री था और लोग परेशान थे गर्मी से, पुलिस को एक बात अटपटा सा लगा कि एक लड़का पीछे पीछे आ रहा था, वो भी मुंह ढक के। उन्होंने बारीकियों से उस जांच पड़ताल को करना शुरू किया। फिर पता चला कि
कि चेतन चौधरी और सिया का अफेयर है। पहले तो इन दोनों को जब कस्टडी में लिया तो इन लोगों ने साफ मना कर दिया, बनावटी कहानी बोलते रहे। लेकिन पुलिस सख्ती में आ गई और सख्ती दिखाने के बाद उन्होंने सच्चाई बताई कि वो शादी नहीं करना चाहती थी केतन अग्रवाल से, जिस वजह से उसने केतन अग्रवाल को रास्ते से हटा दिया। उन दोनों के कबूलनामे के बाद अभी वो दोनों जो है पुलिस की कस्टडी में हैं। सारी कानूनी कार्रवाई के बाद उनको सज़ा सुनाई जाएगी और सज़ा भी कठोर होनी चाहिए, क्योंकि किसी को मारना सलूशन नहीं था। अगर वो चाहते तो एक दूसरे के साथ भाग सकते थे, नहीं तो अपने पेरेंट्स को या उसके पेरेंट्स को बता सकते थे। अगर वो टाइम पे ही उसे मना कर देती तो आज वो जिंदा होता। इस तरह से उसका कुछ नहीं गया, उसकी तो पूरी उम्र जेल में जाएगी। अब जो है उनके पिता और माता का गया, क्योंकि उनके पिता और माता का तो वो सहारा था। यंग बेटी को खोने का दर्द माता पिता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। और केतन की भी गलती थी, जब उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे धक्का दिया था तभी उसे समझ जाना चाहिए था। वो भी प्यार में इतना अंधा हो गया कि उसने उस चीज को इग्नोर कर दिया। दोस्तों, आप लोग ही कमेंट में लिख के बताइए कि इन दोनों को क्या सज़ा होनी चाहिए। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।